हाय ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू कॉमर्स। कैसे हैं बच्चे? आप सब अच्छे होंगे। फ्यूल प्रिंसिपल आज हम स्टार्ट करेंगे, क्लास 12 चैप्टर नंबर 2। और अगर मैं बात करूं चौपाई की, तो दादू यू आर सो स्पाइसी। चटपटे हो दादू तुम मेरे। तो पिछला जो था चौपाई की, अगर हम बात करें पिछली चौपाई अगर आपने याद करी तो वो था फ्रेश मौसमी पी लो। उससे पहले अगर आपने याद करी तो वो था गर्लफ्रेंड को मारो मुक्की। तो फाइनली आज के चैप्टर की हमारी चौपाई जो है वो दादू यू आर सो स्पाइसी। आज की चौपाई का नाम है दादू यू आर सो स्पाइसी। तो दादू आप चटपटे हो। ओके, सो बात करते हैं फ्यूल प्रिंसिपल्स क्या है। इसमें 14 प्रिंसिपल्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ओके, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, अब हम बात करते हैं आखिरी प्रिंसिपल्स किसने बनाए। इसको बनाने वाला, इसका नाम ही आप देखो क्या लिखा हुआ है, फ्यूल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो होता क्या है कि एक हेनरी फ्यूल एक बंदा था जो कि फ्रांस में जन्मा 1841 में। वो माइनिंग इंजीनियरिंग की डिग्री लेके 1860 में उसने काम इंजीनियर के रूप में कोल माइनिंग में शुरू कर दिया। 1988 में, मतलब कि लगभग 28 साल बाद, उसको प्रमोट कर दिया, एमडी बना दिया। ओके, एट द टाइम तो कंपनी वाज इन सिचुएशन, कंपनी बंद होने की कगार पे चली गई थी। ओके, तो उसने एक्सेप्ट किया चैलेंज और कि मैं ये संभालूंगा, और अप्लाइड किया अपनी जो टेक्निक्स है कंपनी के अंदर, और कंपनी को सक्सेसफुल सिचुएशन पे लेके चला गया। जब वो रिटायर हो गया 30 साल बाद, कंपनी एक लीडिंग कोल स्टील कंपनी बन चुकी थी। उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत मस्त हो गया। तो मोटे मोटे तौर पे बात ये कि उस बंदे ने उस समय, अभी चल रहा है 2020, एंड इफ़ यू गो 2020 1920, मतलब कि नियर अबाउट 140 ईयर्स पुरानी बात है ये। उस समय भी उसने, हेनरी फ्योल ने कुछ सिद्धांत बना दिए कैसे बिजनेस को चलाना है। इट्स रियली सैल्यूट टू हेनरी फ्योल। एंड मेजर उसका क्या योगदान था फ्योल सर का। तो फ्योल सर जो थे उनको हमने फादर, जैसे महात्मा गांधी को बोलते हैं फादर ऑफ नेशन, वैसे बिजनेस स्टडीज़ मैनेजमेंट स्टडीज़ के और थॉट्स के फादर को बोलते हैं हेनरी फ्योल। सो उसने क्या किया, उसने बोला टेक्निकल और मैनेजमेंट स्किल अलग अलग होते हैं, कुछ खास स्टेप्स हमें ध्यान रखना पड़ते हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, उसमें कुछ स्टेप्स बनाए हुए हैं। POSDC आपको पता है, पॉस डीसी प्रोसेस क्या है, पॉस DC, ये आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद बात करें तो उसने 14 प्रिंसिपल्स बनाए, और वो प्रिंसिपल सिद्धांत जो उसने बनाए वो 14 थे, 14। तो उसी का वर्ड बना दादू यू आर सो स्पाइसी, चटपटे हो दादू आप। तो भाई दादू जी चटपटे हैं, तो 14 है उसके चटपटे मसालों के नाम। तो 14 प्रिंसिपल्स है, और वो हमें गाइड करते हैं मैनेजर को कैसे काम करना है। ओके, चलो शुरू करते हैं। पहला चटपटा, दादू चटपटे हो तो दादू के 14 प्रिंसिपल्स कौन से? तो पहला प्रिंसिपल्स हम पढ़ेंगे अब। थोड़ा सा सेटअप में टाइम लगता है बच्चों। ओके 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 ओके, थोड़ा सा आप होल्ड करें। सो स्टूडेंट्स, आएगा मज़ा पढ़ने में, ओ पापा पढ़ने में। ओके ओके, ओके स्टूडेंट, हो गया सेटअप पूरा मस्त वाला, हो गया मस्त। पूरी किताब जिस क्लास में खुली थी टेबल पे वैसे खुली है। चलो तो बात करते हैं पहला दादू यू आर स्पाइसी 14 चटपटा मसालों में से पहला नाम है डिवीजन ऑफ वर्क। तो दादू जी चटपटे हैं, उनका पहला सिद्धांत क्या है? चलो, तो डी डिवीजन ऑफ वर्क आप समझ गए होंगे, मैंने लिखा दिया दादू यू आर सो स्पाइसी, तो दादू मतलब डी से, तो ऐसे आपको जो है वो याद करना है, डी से दादू, डी से डिवीजन ऑफ वर्क। सो पहला प्रिंसिपल क्या बोलता है? पहला प्रिंसिपल ये बोलता है, इस प्रिंसिपल के अनुसार सारा काम, होल वर्क, उसको डिवाइड कर दो छोटे छोटे कामों में। मतलब एक पूरे काम के छोटे छोटे टुकड़े कर दो, उसकी छोटी छोटी यूनिट्स बना दो। पूरा काम किसी एक व्यक्ति को देने के बजाय अलग अलग व्यक्तियों को उसकी कैपेबिलिटी, उसकी क्वालिफिकेशन और उसका एक्सपीरियंस, इसका नाम क्या हो गया? QCE, CQE, कुकी
CQEC, क्वैक, क्वैक। व्हेन ए पर्सन इज, मोटा मोटी बात ये होगी भाई, अगर हम काम बांटेंगे तो उसकी कैपेबिलिटी देखो, किसकी क्षमता कितनी है, वो कितना पढ़ा लिखा है, कितना उसको एक्सपीरियंस, उसके अनुसार वो काम दे दो। व्हेन ए पर्सन इज परफॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ द जॉब अगेन एंड अगेन, जब एक आदमी बार बार जॉब करेगा, मतलब वही काम बार बार दोहराएगा, तो वो परफेक्ट हो जाएगा, स्पेशलाइज्ड हो जाएगा उस काम में, और उसकी इफिशियंसी इंप्रूव होगी। 1 मार्क्स। अब बता दूं क्वेश्चन कैसे आएगा। बहुत टेढ़ा क्वेश्चन आएगा बच्चों, समझ में नहीं आएगा प्रिंसिपल्स क्या है। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ, सत्य बोल रहा हूँ। टीचर लोग बोलेंगे आराम से हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। केस स्टडी में ये 14 प्रिंसिपल घुसे हुए आएंगे साला अंदर ही अंदर, उनको ढूंढ ढूंढ के निकालना है, ये पकड़ना है उनको, ये पकड़, तू ये प्रिंसिपल है, तू दादू का ये प्रिंसिपल है। भाई बहुत मुश्किल है। तो बेटा होगा क्या, समझना आराम से अच्छी तरीके से। इस प्रिंसिपल की खास बात है, हम इस प्रिंसिपल को जब लगाते हैं तो होता क्या है, उसकी कैपेबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस के अनुसार उसको हम काम देते हैं, पहला। दूसरा, उसको जो भी हम जॉब दे रहे हैं उसके बाद वो क्या बन जाएगा, परफेक्ट बन जाएगा, स्पेशलाइज्ड बन जाएगा उस काम में, और हमारी संस्था के लिए क्या फायदा होगा, इफिशियंसी लेवल इंप्रूव हो जाएगा। इफिशियंसी का मतलब रिसोर्स वेस्ट नहीं होगा। ओके, अब हम बात करते हैं आगे। फ्योल से नॉट ओनली इन द फैक्ट्री वर्क बट ए टेक्निकल मैनेजर स्किल जॉब शुड आल्सो बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल सेगमेंट्स। खाली फैक्ट्री का काम ही नहीं बांटना, टेक्निकल और मैनेजरल काम को भी बांट दीजिए। ओके, उससे क्या होगा, स्पेशलाइजेशन होगा। इन द बैंक एक पर्सन होता है कैश लेता है, एक पर्सन होता है कैश जमा कराता है। सो पॉजिटिव इफेक्ट, अब हम बात करते हैं इसके फायदे क्या हैं, स्पेशलाइजेशन का होना और इफिशियंसी का इंप्रूव होना। कीवर्ड बाहर निकल के आ गए। वेनेवर वर्क इज डिवाइड को जैसे हम काम को बांटते हैं उससे हमारे ऑटोमेटिकली स्पेशलाइजेशन होता है। क्यों, करत करत अभ्यास जड़मति होन सुदान, पता नहीं मुझे आता नहीं हिंदी इतना, तो श्लोक है ना, जितना एक काम को बार बार करेंगे उसमें हम परफेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं आगे। इंप्रूव इफिशियंसी, ये तो एम्प्लॉय जब काम करेगा बार बार तो वो क्या करेगा, वेस्टेज कम करेगा रिसोर्स की, बस। नेक्स्ट, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स। यहां अगेन इंपॉर्टेंट, कॉन्सिक्वेंसेस क्या परिणाम होंगे अगर हम ये वायलेशन, मतलब ये वायलेट कर देंगे प्रिंसिपल अगर हम नहीं लागू करेंगे तो हमारी इफिशियंसी कम हो जाएगी। इफिशियंसी तो कम होगी, स्पेशलाइजेशन नहीं होगा, और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होगा कि ये मैंने किया, ये तूने किया है, ये चीज़ है। ओके, कीवर्ड्स बच्चों आप पढ़ लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। काम को बांट देना डिपार्टमेंट्स के अंदर, काम को बांटना एज पर कैपेबिलिटीज, और ये बेस के रूप में काम करता है, और ये डेलीगेशन कॉन्सेप्ट है, बेस ऑफ डेलीगेशन कॉन्सेप्ट। डेलीगेशन कॉन्सेप्ट में भी काम आएगा, आगे बढ़ेंगे डेलीगेशन क्या होता है। चलिए, तो डिवीजन ऑफ वर्क की मोटे मोटे तौर पे बात करते हैं, पूरा कंप्लीट हो चुका है और उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं सेकंड जो है हमारा क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारे वीडियो में, ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो आज हमारा यहीं तक। ओके बच्चों, मेरे साथ बने रहिए। एक एक हम लोग जो है वो प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा बट दे नीड टू वर्क आउट ईच एंड एवरी विथ स्पेशलाइजेशन। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, मेरे साथ बने रहिए, थैंक यू।